अस्सलामुअलैकुम। अखबार उर्दू के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपसे बात करेंगे मधुबाला के बारे में, जो अपने दौर की खूबसूरत और ज़हीन अदाकारा रही हैं। मधुबाला मुमताज़ जहान बेगम देहलवी की पैदाइश दिल्ली में 14 फरवरी 1933 को हुई। वो अताउल्लाह खान और आयशा बेगम के घर के बच्चों में से पांचवीं थी। उस वक्त मधुबाला के ख़ानदान वालों को पता नहीं था कि मधुबाला को पैदाइशी दिल का मरज़ था, जो उस वक्त इलाज में नहीं था। मधुबाला ने अपनी ज़्यादातर बचपन दिल्ली में गुजारी। मधुबाला के वालिद पुराने ख्यालात के मालिक थे। न मधुबाला और ना ही मधुबाला की बहनों में से किसी ने स्कूल पढ़ा, सिवाय एक बहन के। फिर भी मधुबाला ने अपने वालिद की रहनुमाई में उर्दू, हिंदी और अपनी कौमी ज़बान पश्तो सीखी। फिल्मों के शौकीन होने के बावजूद शुरू से ही वो अपने पसंदीदा सीन्स को अपनी माँ के सामने अदा करती और अपना वक्त रक्स करने और फिल्म के किरदार को नकल करने में गुजारती थीं। अपने ट्रेडिशनल तरबियत के बावजूद उसका मकसद फिल्म एक्ट्रेस बनना था, जो कि उनके वालिद नहीं मानते थे। 1940 में मधुबाला के वालिद का फैसला तब्दील हो गया, जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मधुबाला की माँ को डर था कि वो अगर अपनी छोटी बेटी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने देंगी तो उन्हें अलग किया जाएगा, लेकिन मधुबाला के वालिद सख्ती से कायम रहे। जल्द ही मधुबाला को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में रखा गया, खुर्शीद अनवर की तनाजुलात को गाने के लिए। 7 साल की लड़की ने महीनों तक वहां काम किया और राय बहादुर चुन्नी लाल बम्बई में वाक़या स्टूडियो बम्बई टॉकीज का जनरल मैनेजर से वाकफियत हुई। चुन्नी लाल ने मधुबाला को फौरन पसंद किया और खान को बम्बई के बेहतर रोजगार के मौके के लिए बम्बई का दौरा करने का मशवरा दिया। 1941 की गर्मियों में खान मधुबाला के साथ और दूसरे खानदान के अफराद के साथ बम्बई शिफ्ट हुए। स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव की मंजूरी के बाद चुन्नी लाल ने मधुबाला को बम्बई टॉकीज के प्रोडक्शन बसंत 1942 में एक छोटे से किरदार के लिए 150 रुपए की तनख्वाह पर साइन किया। जुलाई 1942 में रिलीज होने वाली बसंत ने बड़ी कामयाबी पाई। मधुबाला के काम को तारीफ और पजीराई मिली। स्टूडियो ने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया क्योंकि उस वक्त उन्हें एक बच्चों के एक्टर की जरूरत नहीं थी। मायूस खान को फिर से अपनी फैमिली को दिल्ली में लौटाना पड़ा। उसने शहर में कम तनख्वाह पर आर्जी नौकरियां ढूंढी, लेकिन माली तौर पर मुसीबतों का सामना जारी रहा। 1944 में बम्बई टॉकीज का सरबराह देविका रानी ने खान को बुलाया और मधुबाला को जवार बाटा 1944 में किरदार के लिए बुलाया। मधुबाला को किरदार नहीं मिला, लेकिन अताउल्लाह खान ने अब फिल्मों में एक मुस्तकबिल देखते हुए बम्बई में मुस्तकिल बसने का फैसला किया। मधुबाला का खानदान फिर से अपनी आर्जी रिहाइशगाह मिलाद लौट आया और मधुबाला अपने वालिद के साथ शहर के तमाम फिल्म स्टूडियोज का रोजाना दौरा करने लगी ताकि काम ढूंढ सके। जल्द ही उन्हें चंदूलाल शाह के स्टूडियो रंजीत मूवी टोन के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, महीने के तकरीबन 300 रुपए पर। उसकी कमाई से अताउल्लाह खान ने खानदान को मिलाद में एक किराए के घर में शिफ्ट किया। मधुबाला के करियर में कई उतार चढ़ाव देखे गए। उन्होंने जल्द ही लाल दुपट्टा और महल जैसी फिल्मों में कामयाबियां हासिल की, जो उन्हें भारतीय सिनेमा में अहम अदाकारा के तौर पर मकाम हासिल करवाती हैं। मधुबाला ने कई यादगार परफॉर्मेंस पेश करना जारी रखी, खास तौर पर मिस्टर एंड मिसेस 55 और गेटवे ऑफ इंडिया जैसी फिल्मों में, मगर उनकी प्रोडक्शन वेंचर्स नाता को माली नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें अपनी जायदाद फरोख्त करने पर मजबूर किया। मुश्किलात के बावजूद मधुबाला का मकाम भारतीय सिनेमा की आइकन है, जिसका असर उनकी लातादाद परफॉर्मेंस में देखा जा सकता है। चलती का नाम गाड़ी 1958 की सीट पर मधुबाला ने किशोर कुमार के साथ दोस्ती दोबारा की, जो उनकी बचपन की दोस्त थी। वो 2 साल तक मिलते रहे और 16 अक्टूबर 1960 को कोर्ट मैरिज किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमार, जो कि हिंदू थे, उसने शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था, लेकिन उनकी बहन ने रद्द कर दिया। इस रिश्ते को उनके वालिद भी पसंद नहीं करते थे। मधुबाला और किशोर को इंडस्ट्री में भी मुख्तलिफ शख्सियात होने की वजह से एक दूसरे के साथ गैर मुताबिक समझा गया। 1960 में उनकी शादी के बाद मधुबाला और किशोर कुमार लंदन सफर पर गए, जिसमें मधुबाला की दिल की बीमारी की खास ट्रीटमेंट शामिल
शामिल थी जो तेजी से बढ़ रहा था। लंदन में डॉक्टर्स ने उस पर ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। कॉम्प्लिकेशंस का डर था और मधुबाला को किसी भी तरह की परेशानी से बचने की सलाह दी। उसे बच्चे पैदा करने से भी मना कर दिया गया। उसे 2 साल की जिंदगी की उम्मीद दी गई। मधुबाला अपनी जिंदगी के आखिरी साल बिस्तर पर पड़ी रहीं। उनका वजन बहुत कम हो गया था। उनकी खास दिलचस्पी उर्दू शायरी में थी और वो मुस्तकिल तौर पर अपनी फिल्में देखती थीं। उसे लगातार लगभग हर हफ्ते एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता था। उसके जिस्म में ज्यादा खून बनना शुरू हो गया था जो उनके नाक और मुंह से बाहर निकलता था। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए खून निकालना पड़ता था और ऑक्सीजन सिलेंडर को भी उसके पास रखा जाता था क्योंकि वो अक्सर हाइपोक्सिया से मुतासिर होती थी। मधुबाला ने अपनी तवज्जो फिल्म डायरेक्शन की तरफ मोड़ दी और फरवरी 1969 में अपनी डायरेक्शनल डेब्यू के लिए तैयार होने लगी जिसका नाम फर्ज और इश्क था। 1969 के शुरुआत में मधुबाला की सेहत बहुत सीरियस हो गई। उन्हें पहले बुखार हुआ। मधुबाला को 22 फरवरी की रात को दिल का दौरा पड़ गया। अपने खानदान और किशोर के बीच कुछ घंटों तक रहने के बाद उनका इंतकाल 23 फरवरी 9:30 पर हुआ, सिर्फ 36 साल की उम्र में। मधुबाला को जहू मुस्लिम सेमेट्री में दफनाया गया उनकी पर्सनल डायरी के साथ। उनकी कब्र मार्बल से बनाई गई और उस पर कुरान की आयत और एक शेर की डिक्टेशन शामिल थी। नाजरीन, ये थी मधुबाला की जिंदगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए अखबार उर्दू के वेब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।